आप विदाउट आइल्स और विदाउट इंटरव्यू किन किन यूनिवर्सिटीज़ में यूके अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। आज का हमारा टॉपिक है कि विदाउट आइल्स यूके में किस तरह अप्लाई किया जाता है और आप किस तरह यूके में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना होता है कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है। उस हवाले से जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ICS किया होता है, कुछ ने ICOM किया होता है, कुछ का प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग होता है, और इसी तरह कुछ स्टूडेंट होते हैं जो उन्होंने जैसे सिंपल FA किया होता है। उस हवाले से जो है बाकी उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो देखने होते हैं कि उनके जो उन्होंने स्टडी की हुई है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उनका जो है आगे इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में है, उनकी कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, उनके प्रीवियस जो होती है एजुकेशन बैकग्राउंड उसके हवाले से। फिर उसके अलावा उनके जो डिफरेंट लाइक सब्जेक्ट्स हैं, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स, प्रीवियस हिस्ट्री उनकी अच्छी तरह से जो है ना वो उसको चेक करना पड़ता है। अगर आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हैं तो आप जो है डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनल टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करवा सकते हैं। और अगर आपके 60% से भी ज़्यादा हैं तो आप उसमें आपका चांस है कि आपका इंटरनल टेस्ट भी ना हो, जैसे कि आपके 70% हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, और इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें इंटरनल टेस्ट भी आपको वेव ऑफ हो जाता है और आप डायरेक्ट जो है आगे बैचलर प्रोग्राम के लिए या डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें बेहतर तो यही है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 60% तो होने चाहिए। फिर अगर 60% से कम हो तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश स्पीकिंग में, या इंटरनल टेस्ट देते हुए उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। बट ये कि उसके लिए भी उनको चाहिए कि वो फुली प्रीपेयर्ड हों, और उसमें हम स्टूडेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करते हैं, और उनकी जो भी होती है कंसर्न, जो उनकी कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें वेल अवेयर करते हैं इस हवाले से कि वो अपना टेस्ट जो है वो इजीली कंडक्ट कर सकें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका इंटरनल टेस्ट है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो विदाउट इंटरनल टेस्ट यानी कि सिंपल इंटरव्यू करती हैं, और वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होता है जो रिक्वायर्ड करती हैं, और उसकी बेस पे वो आपको एडमिशन दे देती हैं। जैसा कि उसमें एक यूनिवर्सिटी है चेस्टर, वो भी इंटरनल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है। तो इसी तरह BPP यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये अपना जो है इंटरनल टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट करती हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 1 और 2 गो में होता है, कुछ का जो होता है वो 2 से 3 टाइम भी है, 2 to 3 टाइम जो है वो कंडक्ट करती हैं। और इसमें इनका जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 45 या 50 मिनट से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1 और 10 मिनट्स लाइक 60-70 मिनट्स का होता है। तो उसमें वो आपको टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसके हिसाब से जो आपकी आगे ग्रेडिंग होती है वो लेवल B2 वो इक्वल टू देखना होता है कि आपका 5.5 है या फिर 6.5 है। तो वो जैसे आइल्स में होता है कि 5.5 इन ईच हो और ओवरऑल 6 हो, इसी तरह इसमें भी वो एक उनकी कैलकुलेशन होती है कि आपके 4 जो मॉड्यूल्स हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसमें आपका जो असेसमेंट उनका लेवल है उसमें आपको 5.5 इन ईच होना चाहिए, और ओवरऑल जो है 5.5 या 6 ही हो। अगर आप यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल टेस्ट है वो पास करते हैं तो उसमें ये आपको फ़ायदा होता है कि उसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। आपका जो आइल्स होता है वो कंपलसरी नहीं होता, उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है आपको आइल्स वेव ऑफ हो जाता है, ठीक है। और उसमें जो है आपको एम्बेसी में भी जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको किसी किस्म की कोई वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं या इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट होती है वो बड़े प्रॉपर तरीके से की होती है, उसकी प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है उनके पास, और वो सारा आपको असेस करके फिर ही एडमिशन कर देते हैं आपको। तो इसलिए आपको जो है इस चीज़ के ऊपर वरी नहीं होना चाहिए कि जी मैंने आइल्स नहीं किया तो मुझे जो है एडमिशन नहीं मिलेगा, या अगर एडमिशन मिल जाता है तो जो है मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट को इस चीज़ का कंसर्न होता है
इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका कंसर्न्स हैं कि विदाउट जो है आइल्स या यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट देने के साथ वीज़ा नहीं लगता, और उस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो है वो क्यूरीज हमें मिल रही होती हैं कि जी हम आइल्स नहीं करेंगे तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, अगर एडमिशन हो जाता है तो हमारा वीज़ा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम उनको फिर गाइड करते हैं कि आप जैसे यूनिवर्सिटी को आप इंटरनल टेस्ट देते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो उस हिसाब से आप वो जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंग्लिश की, आप उसको मीट कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप मतलब डॉक्यूमेंट्स भेजें आपने और आपको यूनिवर्सिटी आराम से एक एडमिशन दे देती है कि बस ठीक है, नो, इस तरह नहीं होता। उनका एक प्रॉपर एक सिस्टम है। उन्होंने आपके सारे मॉड्यूल्स जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग जो है वो सारा कुछ उन्होंने चेक करना होता है, फिर जाके वो आपको एडमिशन देते हैं, और उस हवाले से वो आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू और इंटरनल टेस्ट होता है। और इस हवाले से जो है मैं ये आपको इस चीज़ के ऊपर मज़ीद कंफर्म करता हूँ और अश्योर करना चाहता हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ना, मिसगाइड किया जाता है कि वो जो है जी आप जो है आइल्स लाजमी करें। बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, वो कहते हैं कि जी हम रेडी हैं अप्लाई करने की, फिर कहते हैं नहीं जी हम आइल्स करके आएंगे तो उस हिसाब से जो है ना हम आगे वीज़ा करेंगे, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगी। तो ये सरासर जो है ना इस हिसाब से जो है वो बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें टोटली मिसगाइड किया गया होता है। यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल है और उसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो एम्बेसी होती है उसको भी इससे कंसर्न नहीं कि आपने आइल्स किया है या नहीं किया, तो उस हिसाब से जो है वो इस चीज़ को वो ऑन करती है, वो आपको वीज़ा मिल जाता है। उसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कंसर्न ये भी होता है कि अगर हम आइल्स कर लेते हैं तो हमारी फ़ीस कम होगी, अगर हम विदाउट आइल्स अप्लाई करेंगे तो उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह बिल्कुल नहीं है। अगर आप विद आइल्स करते हैं या विदाउट आइल्स करते हैं तो फ़ीस यूनिवर्सिटी की सेम ही रहनी होती है, उसमें आपको कोई भी मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना यूनिवर्सिटी आपको इसमें कोई कंसेशन देती कि ये बच्चे ने जी अब जो है आइल्स कर लिया है, या इस बच्चे ने नहीं किया तो इसको डिस्काउंट नहीं देना, या जिसने आइल्स किया तो उसकी फ़ीस वो हाफ़ कर दें, या इस तरह का बिल्कुल भी कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है। फ़ीस जो है वो नॉर्मल जितनी यूनिवर्सिटी की होती है पर ईयर वो वही रहती है। यूनिवर्सिटी है वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपको स्टार्ट में जैसे आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो आपको कंडीशन ऑफर लेटर जो है वो इशू कर देते हैं, और इंटरनल टेस्ट जो होता है वो उसके बाद कंडक्ट करते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपसे पहले इंटरव्यू लेती हैं, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर वो आपको जो है वो कंडीशन ऑफर लेटर इशू करती हैं। उसमें जो कंडीशन होती हैं वो नॉर्मली यही होती है कि जो इंटरनल टेस्ट से पहले आता है उसमें दो ही कंडीशन होती हैं कि आपका इंटरनल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, और आपकी इतनी इतनी फीसिस हैं कोर्स की पर ईयर, और आपने ये फीस इस तरह से पे करनी है, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड या थर्ड, या 2 इंस्टॉलमेंट होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं लाइक जो सिंपल इंटरव्यू करती हैं। वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरव्यू करने के बाद वो आपको एक अनकंडीशनल लेटर जो होता है वो इशू कर देती हैं। लाइक वो उसमें मेंशन होता है कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और आपने अब फीस डिपॉजिट करवानी है, और उस हिसाब से आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाएं और आगे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि इसमें एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ACI, मीन्स के एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ये वो चीज़ है कि इसमें आपको जो यूनिवर्सिटी होती है ना वो पूरी तरह से आपकी स्क्रीनिंग कर रही होती है, और ये जो ACI जो एक इंटरव्यू होता है इसमें आपकी वो जो क्वेश्चन आंसरिंग होती है उसमें आपको ऐसे पूरी तरह से जो है ना वो एक स्क्रीनिंग करके तो वो समझ लें कि वो जस्ट लाइक आइल्स ही होता है। और यही चीज़ जो है ना इसमें आपका एडमिशन जो होता है वो कंफर्म होता है, और क्रेडिबिलिटी आपकी इंग्लिश की वो असेस होती है। उस हिसाब से जाके आपको फिर आगे फाइनल जो होता है फ़ीस डिपॉजिट करवाने के बाद आपको एक कैश लेटर जो है वो इशू किया जाता है। उसमें आपका जो हो कैश लेटर के ऊपर भी आपकी चीज़ें मेंशन होती हैं, लाइक डिटेल्स, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके अलावा कौन सा कोर्स, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ उसकी ड्यूरेशन, और नीचे आपकी टोटल फ़ीस और जो फीस आपने पे की होती है वो मेंशन होती है। अगर उसमें आपको कोई स्कॉलरशिप ऑफर कर देती हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो नीचे मेंशन की होती है रिमेनिंग फ़ीस आपने कब और किस डेट पे करनी है। तो इसमें
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो विदाउट आइल्स अभी भी एडमिशन दे रही हैं, और हम लोग इसको अप्रैल मई इनटेक के लिए हम जो है स्टूडेंट रिक्रूट कर रहे हैं विदाउट आइल्स। तो अगर किसी स्टूडेंट ने आइल्स नहीं भी किया हुआ तो उसमें कोई हेजिटेट होने की बात नहीं है, वो इजीली जो है ना थोड़ी प्रिपरेशन करे या हमसे कांटेक्ट करे और हम उसका इंशाल्लाह विदाउट आइल्स एडमिशन करवा सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स में आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल वहाँ पे है, हमारा कांटेक्ट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये हमारा GSS कंसल्टेंसी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हमारी अपडेटेड वीडियो पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड ऑल। अल्लाह हाफिज़।